Hello everyone, this is Vishwajit. I welcome you all to my channel StudyNet. चलो बच्चों, तुम में से ऐसे कितने लोग हो जिन लोगों को खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, यानी नई नई तरह की डिशेस बहुत अच्छी लगती है, या फिर ऐसे कितने बच्चे हो जिनको घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं घूमने पता है? हम लोग घूमने जा रहे हैं गोवा। क्या बात है, गोवा है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग गोवा के बारे देखेंगे तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा पुराने गोवा के बारे में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जो भी डिशेस तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसको देखकर पक्का भूख लगने वाला है, तो आराम से खाने पीने की चीज़ें व्यवस्था वगैरह करके रखो, है ना, क्योंकि पक्का भूख लगने वाला है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का एक चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। अब ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में ना 3 चैप्टर्स हैं, तो एक एक पार्ट बाय पार्ट जो है वो मैं तुम लोगों का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे बेकर का मतलब क्या है? बेकर का मतलब हो गया पावरोटी बनाने वाला। पावरोटी जानते हो ना, पावरोटी खाते हो, उस पावरोटी बनाने वाले को हम लोग बेकर कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला। ओ माय गॉड, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है हमारा गोवा, ये है हमारा प्रेजेंट गोवा। जिस गोवा के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे बीचेज़ हैं, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, तो वो गोवा है ये। लेकिन अगर मैं पुराने गोवा की बात करूँ, पोर्तुगीज़ डेज़ की गोवा की बात करूँ, तो पुराना गोवा कुछ इस तरीके का दिखता था, कुछ इस तरीके का दिखता था, और कुछ इस तरीके का वहाँ पे कुछ सीन वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। तो ये न्यू गोवा है और ये सारा का सारा पुराना गोवा है। अब देखो नीचे क्या बोला है। A baker from Goa is a story that relates to the time when there was Portuguese rule in Goa, ठीक है। तो पुर्तगाल के लोग जो होते थे ना, उनको पोर्तुगीज़ कहते हैं, समझ लो एक तरह से, है ना। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमको पुराने गोवा के बारे में बताता है। उस समय गोवा पर किसका राज चलता था? पोर्तुगीज़ लोगों का राज चलता था, जो हमारे देश में आए हुए थे। द स्टोरी इज़ ऑफ अ बेकर लिविंग इन अ गोवन विलेज। तो ये स्टोरी कुल मिलाकर क्या है? एक बेकर के बारे में। अभी मैंने आपको क्या बताया कि बेकर का मतलब क्या हो गया भाई? बेकर का मतलब वे लोग, वन हु बेक्स ब्रेड, हम एक तरह से कह सकते हैं, यानी जो ब्रेड बनाने वाले लोग थे उनको बेकर कहा गया है। तो एक बेकर गोवन विलेज में यानी गोवा के गांव में कैसे रहता है और उनकी पूरे गांव में क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस कहानी में बताता है। ऊपर मोर ओवर कि पूरे के पूरे गोवा में ब्रेड का क्या अहमियत है, बेकर एंड प्लस ब्रेड दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये चैप्टर हमें बताएगा। ड्यूरिंग दोज टाइम्स पीपल एट लोब्स ऑफ ब्रेड्स। अब लोब्स क्या होता है भाई? यहाँ देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, कुछ दिख रहा है? ओ भाई, ये बड़े बड़े पावरोटी, इतने बड़े बड़े हैं ना कि एक खा नहीं पाओगे तुम लोग, सच बता रहा हूँ, एक भी पूरा नहीं खा पाओगे, इतने बड़े बड़े पावरोटी यहाँ पे मिलते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग लोब्स ऑफ ब्रेड। तो बहुत पहले उसमें बहुत बड़े बड़े लोब्स बनते थे, आज भी तुम्हें दिख जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ये एक तरह से ट्रेडिशन बना हुआ था। दिस वर मेड इन बिग फर्नेसेस, और ये बड़ी बड़ी भट्टियों में बनाया जाता था। भट्टियाँ देख रहे हो, देखो यहाँ पे भट्टी है, यहाँ पे भट्टी है, ये देखो एक इंसान जो है वो ब्रेड बना रहा है, ठीक है। इसके अपीयरेंसेस को जज मत करना, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी भट्टियों में उसमें ब्रेड बनाया जाता था। हाँ, वो भट्टियाँ भले ही आज तुम्हें ना देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे ट्रेडिशन को, उस मतलब जो भी बेकिंग करने वाला जो फैमिली होता था उसका कोई ना कोई, चाहे तो उसका बेटा हो या ग्रैंडसन हो, कोई ना कोई आज तक उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। देखो यहाँ पे बताएगा, The bakers, known as pader, would come to sell these braids in the street and would make a jingle sound with the bamboo. तो यहाँ पे जो बेकर होते थे इनको एक दूसरे नाम से भी हम लोग कहते हैं, पेडर, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेकर और पेडर दोनों एक ही है, ठीक है। ये क्या करते थे? दिन में 2 बार आते थे। एक बार सुबह जब उनकी टोकरी भरी होती थी बेचने के लिए, और दूसरा बार जब उनकी टोकरी खाली हो जाती थी तो वो वहीं से गुजरते थे। और ध्यान रखना, उनके पास एक बैम्बू होता था, बैम्बू मीन्स बांस होता था, ठीक है। और जिस बांस में ऐसे ऐसे कुछ लगे हुए थे लोहे के, जिसके कारण वो झंग झंग का साउंड प्रोड्यूस करता था। नेक्स्ट, Although nowadays we may not see these lobes, but may sometimes see the furnaces and some bakers carrying on the traditional business of their forefather. ठीक है, तो आजकल जैसा मैंने आपको कहा,
आजकल भले ही तुम्हें ये लोब्स वगैरह ना देखने को मिले, लेकिन वो भट्टियाँ आज भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा बेकर होगा जो आज भी अपने फैमिली का वो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उसको वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। अभी मैंने बताया 2 बार आता था। एक बार सुबह जब उसकी टोकरी भरी होती थी, उस टोकरी को खाली करने के लिए आता था, बेचने के लिए आता था, और एक बार इवनिंग में आता था जब वो सारा अपना ब्रेड बेच लेता था तब। द थर्ड ऑफ देयर बम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। उस समय जैसे ही वो बेकर आता था ना, वो पेडर आता था, वो क्या करता था, अपने बैम्बू को ज़मीन पर पटकता था, और जैसे ही ज़मीन पर पटकता था तो उससे झंग झंग की आवाज़ आती थी, और जैसे वो आवाज़ आती थी लोग दौड़कर उसके पास चले जाते थे, बच्चे दौड़कर वहाँ चले जाते थे। हमारे जो राइटर हैं वो भी उठ जाते थे नींद से। आज भी देखो ना, पौ पौ करते हुए पावरोटी बेचने वाला आता है। ठीक है, तो वो क्यों करता था कि हम घर से बाहर निकल जाए, तो वैसे ही कुछ उस समय भी होता था। द सेम झंग थर्ड would wake the narrator and his friends during their childhood days, who would go running to him without brushing or washing their mouth properly। मतलब नींद से उठे और जैसी आवाज़ सुने दौड़ के चले गए ब्रेड खाने के लिए। मुंह धोना नहीं है, ब्रश करना नहीं है, वैसे ही खा जाना है। तो यही हमारे राइटर बोलते हैं, यार कौन मुंह धोने का इतना कष्ट करता है, सीधा लो, पहले खाओ, बाद में देखा जाएगा। और वो क्या करते थे, गर्म गर्म चाय के साथ ब्रेड खाया करते थे। कौन, हमारे राइटर, वो भी बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए। ही वॉज द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। वो क्या हुआ करता था, ऑथर का फ्रेंड भी था और गाइड भी था। जैसे वहाँ पे बहुत सारे पेडर हुआ करते थे ना, उसमें से कोई भी एक पेडर जो था वो हमारे ऑथर का गाइड भी बन चुका था और उसका दोस्त भी बन चुका था। द मेड सर्वेंट्स इन द ऑथर्स हाउस वुड बाई लोब्स ऑफ ब्रेड विच दे एट विथ टी। ठीक है, मेड सर्वेंट का मतलब जो नौकरानियाँ होती थी ना, उनका काम होता था कि जैसे ही वो ब्रेड बेचने वाला आया, पेडर आया, वो दौड़ कर जाती थी और जो भी काम की चीज़ें होती थी ना वो लेकर आ जाती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बड़े मस्त मस्त चीज़ें, पोहे नज़र आ रहे हैं ना, पोहे नहीं है, ध्यान से देखना क्या है। ड्यूरिंग दोज डेज ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ओकेजन, स्पेशली द स्वीट ब्रेड बोल इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। Cakes and bolinhas or coconut cookies are eaten at every festival, and the lady of the house prepares sandwiches at her daughter's engagement। ये पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस समय क्या होता था, ब्रेड जो था वो गोवा वासियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि एक ब्रेड था, ये देखो, ये आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में जो भी आपको दिख रहा है खाने की चीज़, इसको हम लोग कहते थे बोल। और ये ब्रेड जो था ना वो मीठा लगता था। और एक तरह का और एक ब्रेड था जिसको कहते हैं बोलिनहास। ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं बोलिनहास। तो जब भी कोई मैरिज पार्टी होती थी या फिर कोई मैरिज सेरेमनी होती थी, तो उस समय जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते थे ना, उस समय भी लोगों को ये बोल देना ज़रूरी था। बोल देना मतलब ये बोल नाम का जो स्वीट ब्रेड था ना, इसको उन लोगों के पास देना ज़रूरी था। आपने मैरिज गिफ्ट दिया, ठीक है भाई, लेकिन अगर आपने ब्रेड नहीं दिया तो आपके गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, डेट विल बी मीनिंगलेस। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती थी। और हाँ, खासकर जब किसी भी घर में किसी के भी डॉटर की इंगेजमेंट होती थी, तो उस समय जो डॉटर की जो मदर थी उनके घर में या फिर वहाँ पर उस समय उस घर में ये ब्रेड बनना ज़रूरी था, वहाँ पे सैंडविच बनाना ज़रूरी था। नहीं बनता भाई, नहीं मतलब वो एक तरह से ट्रेडिशन ही था, उनको बनाना ही है। ऑल्सो द बेकर हैड अ पेकुलियर ड्रेस। बेकर का एक अजीब टाइप का ड्रेस होता था जिसको हम लोग कहते हैं कबाई। ठीक है, इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक डैट वुड रीच अप टू द नीज। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम। अब देखो ये कबाई कैसा होता था, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको ड्रेस दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके का था कबाई। ये देखो, ये जो फुल पैंट होता था उससे छोटा होता था और जो हाफ पैंट होता है उससे ये बड़ा होता था। ठीक है, इतना लंबा लंबा आता था ये। दिस इज़ कबाई, ध्यान रखना, नाम याद रखना, कबाई, कबाई नहीं कबाई। ठीक है, चलो देखो, अब मैंने तुम लोग, हाँ एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं बता देता हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि उस समय जो बेकिंग था यानी पावरोटी बनाना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो ये कैसे था भाई, क्योंकि जो भी बेकिंग करता था उस समय वो कभी भी भूख से नहीं मरता था।
और ना ही वे लोग दिखने में दुबले पतले होते थे, सब हट्टे कट्टे मोटे ताजे। तो उनकी जो बॉडी होती थी ना, उनकी जो फिजिक होती थी, PHYSIQUE, तो उनकी जो फिजिक होती थी वो एक प्रूफ थी। अब देखो यहाँ पे प्रूफ का एक अच्छा वर्ड दिया होगा, टेस्टिमनी। टेस्टिमनी, ठीक है, टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ। तो उनका जो फिजिक था ना मोटा ताजा, वो इस चीज़ का प्रूफ था कि वे लोग खाते पीते घर के थे, मतलब कभी भूख से नहीं मरते थे। ठीक है, तो इस तरह से तुम कह सकते हो कि बेकिंग जो था वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस समय। एक मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए मैं तुम लोग को ये दे रहा हूँ। हाउ कैन यू से दैट ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन पीपल? किस तरह से तुम कह सकते हो कि ब्रेड जो है वो गोवा के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है? चलो आंसर पढ़ लेते हैं। ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन पीपल। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल। A feast or a party is incomplete and charmless without bread. While cakes, bolinhas are a must for Christmas, and the lady of the house prepares sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Everyone in the village loves the fragrance of loaves. The elders are given loaves and the children are given bread bangles. As bakery is a profitable business in Goa, it shows that the love for bread is enormous. अब बोलोगे सर आपने तो हमें बताया नहीं ब्रेड बैंगल्स क्या होता है। तो देखो मैं तुम्हें ब्रेड बैंगल्स भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये था लोप्स ऑफ ब्रेड, और ये हो गया तुम्हारा ब्रेड बैंगल। देखो चूड़ियों जैसा है ना ब्रेड बैंगल, इसीलिए इसको ब्रेड बैंगल कहा जाता था। ठीक है, तो बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल हुआ करता था और बड़े लोगों के लिए लॉप्स हुआ करता था। ठीक है, तो आई होप कि समझ में तुम लोगों को ये चैप्टर पूरा आ गया होगा। ये एक छोटा सा समरी था, एंड आई होप कि ये समरी समझ में आया होगा। तो ऐसे 2 पार्ट और आने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहना, और मोर वीडियोज़ के लिए पता ही क्या करना है, बोलने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।